Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the poem that is on the grasshopper and cricket, and I am having book with me Honeydew class 8. So this is a very small and beautiful poem written by John Keats. ठीक है, जॉन किट्स रोमांटिक पोइट हैं और जो उनका टाइम है वो 1795 टू 1821 है। तो जो ये पोएम है हमारी, ये सोनेट है, 14 लाइन की पोएम है, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ 8 लाइंस का है, सेकंड आपका 6 लाइन का है। ऑक्टेवर इसको सेस्टेट बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, जो हमारी ये पोएम है, सिम्बोलिज्म इसमें यूज़ किए गए हैं। ग्रास ऊपर हम समर सीज़न को रिप्रेजेंट करेगा, जो क्रिकेट है वो विंटर सीज़न को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे पोएम की स्टार्टिंग में दे रखा है, जो एंटन क्रिकेट जो पोएम है वो एज ए स्टोरी की तरह है, लेकिन जो ग्रास ऊपर क्रिकेट ये जो पोएम है वो क्या है, नेचर पोएम है। इसमें जो मैसेज है वो नेचर का कन्वे किया गया है। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, बजाय कि इसमें सिंबल हैं, सिंबल यूज़ किए गए हैं और जिनका मीनिंग अलग है। और आपने नोटिस करना है कि जैसे जो पोएट्री ऑफ अर्थ है वो किस तरीके से समर और विंटर में कभी नेवर एंडिंग नहीं होती है, और ये सॉन्ग कौन गाता है। ठीक है, तो पोएम रीड करने के बाद ही, वैसे मैंने आपको मतलब पहले ही बता दिया कि इसमें सॉन्ग ये ग्रास होपर क्रिकेट का ही है, और जो सिंबलिज्म है सॉरी, जो ग्रास होपर है वो समर सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्रिकेट है वो विंटर को कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। Let's begin. The poetry of earth is never dead when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. Voice will run from hedge to hedge about the new moon mead. पोइट्री ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि जो साउंड हमेशा प्रोड्यूस होती है नेचर में। ठीक है, आप भी कभी नेचर में जैसे जाना, आपने विजिट भी किया होगा, तो एक अलग सी आवाज़ आती है ना किसी इंसेक्ट की या ट्रीज़ की, लीव्स की। तो इस तरीके से जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है नेचर में, उसको रिप्रेजेंट करता है पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। ठीक है, जो नेचर में जो साउंड होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। वेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद हॉट सन। देखो, जब हॉट सन होता है, मतलब कि जब ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की जो गर्मी होती है, उसमें भी जो बर्ड्स क्या होते हैं, अनकॉन्शियस फील करते हैं, फेंट हो जाते हैं, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज। और वो जब देखो ज़्यादा गर्मी होती है, हम लोग भी तो क्या करते हैं, हम लोग भी तो अंदर घर में बैठ जाते हैं ना एसी चला के। तो इस तरीके से जो बर्ड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने आप को ट्रीज़ में उनको मतलब कूलिंग मिलती है, वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। और वॉइस विलन, और एक आवाज़ आती है वहाँ से, फ्रॉम हेज टू हेज। हेज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बाउंड्री हम बना लेते हैं, बुशेस की झाड़ियों से बाउंड्री बना लेते हैं, पार्क वगैरह में जनरली होता है या। ठीक है, तो पार्क में क्या होता है कि जैसे जो एंट्री गेट पे क्या होता है, जो बुशेस लगे होते हैं, झाड़ियाँ लगे होते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई इजीली कुछ एंट्री भी नहीं होती किसी एनिमल वगैरह की, कोई अननोन पर्सन की, और स्पोर्ट भी मिल जाती है, तो वो एक बाउंड्री बन जाती है बुशेस से, तो वो हेज बोलते हैं। तो हेज टू हेज मतलब कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक, अबाउट द न्यू मॉन मिड। और न्यू मॉन का मतलब क्या है, जो फ्रेशली कट होती है, जो मिड होते हैं। ठीक है, अगर जैसे ग्रास वगैरह को जब इजीली मतलब कि कट कर लेते हैं ना, तो वहाँ से क्या होता है, आवाज़ आ रही होती है, और वो आवाज़ किसकी होती है, दैट इज़ अ ग्रास होपर्स। और वो आवाज़ किसकी होती है, ग्रास होपर की होती है। और ही टेक्स द लीड, और जो इनिशिएटिव ले रहा होता है वहाँ पे मैं साउंड करने के लिए। देखो, सभी बर्ड्स वगैरह क्या होता है कि जब धूप के कारण क्या होता है, सब छुप जाते हैं, लेकिन उस टाइम में भी क्या है, आवाज़ किसकी आती है, ग्रास होपर की आती है। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन with his delights, for when tired out with fun he rested at ease beneath some pleasant weed. weed क्या होता है, जो मतलब अनवांटेड ट्रीज होते हैं, जैसे अनवांटेड प्लांट्स कह दो आप, जैसे अपने प्लांट्स लगा रखे हैं और लेकिन साथ में कुछ छोटे मोटे प्लांट्स अपने आप से उग जाते हैं, उनको मुखारना पड़ता है, उसको वीड बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं। तो जो ब्यूटीफुल जो समर में क्या होता है, वो जब ही हैज़ नेवर डन, उसने ऐसा कभी नहीं किया होता, लेकिन वो खुशी से क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है उस टाइम में। लेकिन जब वो थक जाता है, तो थक जाने के बाद वो क्या करता है कि कुछ जो अनवांटेड प्लांट्स होता है उसके नीचे वो रेस्ट करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें क्या बता रखा है कि जो नेचर की जो साउंड होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, चाहे कितनी भी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी हो। बर्ड्स अगर बेहोश भी हो जाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, ग्रास ऊपर की साउंड आती है, वो बड़ी खुशी खुशी वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो उसने पहले कभी नहीं की होती। और अगर वो थकता है तो मतलब अनवांटेड प्लांट्स के नीचे छुप जाता है। सेकेंड स्टैंजा में क्या है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सेम यही स्टार्टिंग सेम ही इसी लाइन से है, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग का अलग करता है। पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर का मीनिंग यही है कि जो पोइट्री होती है अर्थ की, जो मतलब कि साउंड प्रोड्यूस होती है नेचर में, वो कभी भी कम नहीं होती। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट
हैज़ रोट अ साइलेंस फ्रॉम स्टोन देयर श्रिल। अब देखो लोन विंटर का मतलब अलोनली, जो विंटर की जो शाम होती है, देखो आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उसमें शाम के टाइम में जो बर्फ़ होती है वो जम जाती है ना, और हैज़ रोट, रोट का मतलब यहाँ पे क्या, ब्रोट ए साइलेंस, और बहुत ज़्यादा शांति सी हो जाती है, मुझे सन्नाटा छा जाता है। तो फ्रॉम द स्टोन देयर शिल, और जैसे स्टोन से मतलब पत्थरों से आवाज़ आ रही होती है, बहुत तेज आवाज़ आ रही होती है, शिल मतलब साउंड होती है लगातार, कॉन्स्टेंटली लाउड साउंड। क्रिकेट सॉन्ग, तो एक पत्थरों की साइड से एक आवाज़ किसकी आती है, क्रिकेट के सॉन्ग की आती है। इन द वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और जो बहुत ठंड में जो उनकी साउंड होती है वो एक वार्मथ लेकर आती है, गर्मी लेकर आती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजीनेस हाफ लॉस द ग्रासहोपर अमंग सम ग्रासी हिल। और ऐसा लगता है कि ड्रोजीनेस क्या होता है, जब नींद में जैसे जो लोग होते हैं हाफ नींद में, उनको ये लगता है कि जो आवाज़ हो रही थी ना वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ग्रास हिल एरियाज़ में से ग्रासहोपर की ही आवाज़ आ रही है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब हमारा विंटर सीज़न हो, विंटर भी जब एक्सट्रीम लेवल का होता है तब भी उस टाइम में भी अगर कोई आवाज़ आती है तब किसकी आती है, क्रिकेट के सॉन्ग्स की आती है, जो गर्मी लेकर आती है, और लोगों को क्या लगता है कि वो हिल एरिया से ग्रास ऊपर की साउंड ही है। ठीक है, तो चाहे हमारी समर सीज़न हो चाहे हमारा विंटर सीज़न हो, दोनों ही जब पीक पर होते हैं, ठीक है, उस टाइम में नेचर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का टाइम होता है, लेकिन उस टाइम में भी ऐसा नहीं होता कि नेचर रुक जाएगी, नेचर फिर भी चलती रहती है। ठीक है, तो इस पोएम का ये मैसेज यही है कि इसको किससे रिलेट किया गया है, इसको ह्यूमन डिफिकल्टी से रिलेट किया गया है कि ह्यूमन लाइफ में भी तो ऐसा होता है ना कि लाइफ में क्या होता है कि वैसे तो स्मूथ चलती है लेकिन हर टाइम तो स्मूथ ही नहीं रहती ना, डिफिकल्टी भी आती है। तो उस टाइम में डिफिकल्ट टाइम में हम क्या करते हैं, गिव अप करने की कोशिश करते हैं, हम गिव अप करने की सोचते हैं, कोशिश नहीं सॉरी मतलब सोचते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस डिफिकल्ट टाइम में भी हमें मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। जिस तरीके से जो ग्रास होपर है और क्रिकेट है वो एक्सट्रीम सिचुएशन में भी अपने आप को मतलब वो मतलब कि वैसा ही माहौल बना कर रखते हैं ना, तो इसी तरीके से हमें भी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए। तो इस पोएम में जो हमारी अगर बात करें पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, सिंबोलिज्म तो है ही है। देखो सिंबोलिज्म जो ग्रास ऊपर है वो हमारा समर का है, क्रिकेट हमारा क्या है, विंटर का है। ओके, पर्सोनिफिकेशन है हमारी, पर्सोनिफिकेशन क्या है, जो अर्थ को किसी मतलब कि वो किया गया है, मतलब जो नेचर की साउंड है उसे मतलब पर्सोनिफाई किया गया है। और जैसे इसमें ये वर्ड है ना यहाँ पे, ही टेक्स द लीड, और ही टेक्स द लीड मतलब कि वो इनिशिएटिव करते हैं, ह्यूमन बीइंग इनिशिएट करते, तो ग्रास ऊपर को ह्यूमन से किया गया है। ठीक है, तो अच्छा इमेजरी है इसमें, ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, हम ना इमेजेस इसमें हैं कि विंटर इवनिंग में जैसे फ्रोस्ट आती है, हैज़ रोटा साइलेंस, तो इमेजरी है आपकी इसमें। और इसमें आपका जहाँ भी देखो लाइक और एज अगर आपको दिखे तो वहाँ तो हमारा आप मतलब बिना सोचे ही आप वहाँ पे सिमिली भी लगा सकते हो कि सिमिली है ना। और इसमें एक मिनट एलिट्रेशन भी थी, मेरे को अभी दिख नहीं रही है इसमें, वो थोड़ा फ़ोन में से एक मिनट देखती हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ पे आपका हैज में देखो एलिट्रेशन है, एच और एच रिपीटेड है ना आपका। और भी आप भी देखिए एक मिनट अगर कुछ लग रहा हो आपको भी। मेरे हिसाब से तो इसमें एक और जगह और था यार, स्टोन और शील्ड्स में है, देखो एस और एस है ना सिमिलर, तो ये एलिट्रेशन तो आपको ढूंढना बहुत इजी है। तो बेसिक सी तो इसमें यही है, देखो सिंबोलिज्म हो गया, एलिट्रेशन हो गया, मेजरी हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, इतनी बहुत है। और ये सोनेट है पोएम हमारी, ये ध्यान रखनी है, नेचर पोएम भी आप इसे कह सकते हैं कि नेचर के ऊपर है ये पोएम। तो मेरी तरफ से तो मैंने पूरा अपनी तरफ से तो समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट लगता है यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।